जिंदगी उसी की जिस पर जमाना अफसोस करे या याद रखे। बच्चों, दया और परोपकार ऐसे दो शब्द आते ही हमारे जहन में बस एक ही नाम याद आता है और वो है मदर टेरेसा का। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रही हूँ उसी मदर टेरेसा की जिन्होंने भारत की ना होते हुए भी भारत में आकर यहाँ पर रहकर उन लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की। बच्चों, मदर टेरेसा का जन्म 29 अगस्त 1910 ईस्वी को फ्रांस के स्कोप्जे शहर में हुआ था। उनके पिता निकोलस एक बहुत ही साधारण से व्यवसायी थे। बच्चों, मदर टेरेसा बचपन में ही तय कर चुकी थी कि उन्हें बड़े होकर लोगों और समाज के बीच रहकर सबकी सेवा करनी है और इसलिए जब वो 18 साल की हुई तो उन्होंने सिस्टर ऑफ लोरेटो जाने का फैसला कर लिया। वहीं से रहकर उन्होंने अपनी सारी शिक्षा दीक्षा को कंप्लीट किया। उसके बाद वो भारत आ गई। भारत से पटना आने के बाद मदर ने वहाँ से हॉली नर्सिंग होम नामक हॉस्पिटल से अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद मदर ने बहुत सारे कार्यों को अंजाम दिया, जैसे बहुत सारे अनाथालय खुलवाए, अनाथ आश्रम खुलवाए। उसके बाद मदर के कार्यों की ख्याति धीरे धीरे पूरे शहर और शहर से देश और विदेश में फैलती गई। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि मदर को पुरस्कारों से सम्मानित करना चाहिए। फिर मदर टेरेसा को पद्मश्री, भारत रत्न और नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो बच्चों, मैं मदर टेरेसा के बिताए हुए उस जगह को लेकर आई हूँ जहाँ पे मदर ने अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा की और उस जगह का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम। जी हाँ बच्चों, मैं रॉबर्ट नर्सिंग होम की उस कथा को लेकर आई हूँ जिसको लिखा है श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने अपने उसके बिताए हुए वहाँ के उस पल को एक कहानी के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। कल तक जिनका अतिथि था मैं, कल तक जिनका अतिथि था मैं, आज उसका ही परिचारक हो गया। कहने का मतलब यह है बच्चों कि लेखक जिस रिश्तेदार के घर अतिथि बनकर जाते हैं, वही रिश्तेदार एक गंभीर बीमारी होने के कारण बीमार पड़ जाते हैं। तब लेखक को उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ता है, भर्ती करवाना पड़ता है। तब लेखक अपने इस रिश्तेदार को इसी रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेकर आते हैं और उन्हें एडमिट कराते हैं। तब वहाँ उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए करीब 45 साल की महिला चली आती हैं और उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है। और लेखक ने यह भी देखा कि कैसे वे सबको आदेश दे रही हैं, मानो जैसे कि वो उस हॉस्पिटल की माँ हो। जी हाँ बच्चों, वो माँ ही तो थी, हम सब की प्यारी मदर टेरेसा। साथ में लेखक ने यह भी देखा कि मदर के साथ एक और सुंदर सी युवती आती है और वो युवती जर्मनी देश की रहने वाली थी और उनका नाम था सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड। उसके बाद कुछ समय बीते तो लेखक ने यह देखा कि एक जादू की पुड़िया कहलाने वाली महिला वहाँ पर थी और उनका नाम था मिस सिस्टर मार्गरेट। तो बच्चों, लेखक ने बताया कि कैसे वो तीनों महिलाएं अलग अलग देश के होते हुए भी बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहती थी और लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी। तो बच्चों, लेखक के इसी कहानी को एक लघु नाट्य के द्वारा हमारी काशी लर्निंग सेंटर हरदा कराची की छात्राओं ने प्रस्तुत किया है। तो चलिए रॉबर्ट नर्सिंग होम। मैं मदर टेरेसा का रोल प्ले कर रही हूँ। माय नेम इज मोनिका संगा, मैं लेखक का रोल प्ले कर रही हूँ। फुलमनीतम गड़िया, मैं डॉक्टर को रोल करने जा रही हूँ। यस, मैं मरीज का रोल प्ले कर रही हूँ। टुट्टी, मैं मरीज का रोल कर रही हूँ। मैं मार्गरेट का रोल कर रही हूँ। कैसे हो तुम? मैं अच्छी हूँ मैडम। मरीज के सामने ऐसे मुंह लटका के नहीं बैठते, इससे मरीज को बुरा इफेक्ट पड़ता है। डॉक्टर देखो, तुम्हारा मरीज तो बिल्कुल ठीक हो गया और मुस्कुरा भी रहा है।
क्या बात है मदर, आप है ही इतने अच्छे जो लोगों के बीच में खुशियाँ जो बिखेरते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप इस जर्मन लड़की के साथ इतने प्यार से कैसे रहते हैं? क्यों नहीं रह सकते, मैं और सिस्टर क्रिस्टल तो बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। माना कि हिटलर बुरा व्यक्ति था, उसने लड़ाई छेड़ी, उस लड़ाई में इस लड़की का भी घर ढल गया और मेरा भी बर्बाद हो गया। हाँ, बेशक ये लड़की उसी देश की है, बट इसमें इसकी क्या गलती। बट मैं सिस्टर क्रिस्टल से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए हम दोनों एक हैं। मनुष्य के बीच कितनी दीवारें खड़ी कर दी है। एक भूगोल की दीवारें, जातिवाद की दीवारें और दूसरी फौलादी दीवारें। भाई, तुम्हारा देश तो बड़ा ही महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसे सेवाशील बालिका को भी। यस यस, ऐसा ही है। बाल तो बिल्कुल काले और घने हैं, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। क्रिस्टल जी एक बात बताइए मुझे, जी पूछिए। क्या आप घर से निकलते समय रोई थी क्या? मैं तो नहीं रोई थी, पर माँ रोई थी। आज है एवरीथिंग मतलब सब कुछ है आज, कल है समथिंग मतलब कुछ कुछ है कल, काल है तब है नथिंग मतलब कुछ नहीं है कल।